क्लास 7वीं की स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 6 मार्च को यहाँ पर हिंदी का एग्जाम होने वाला, तो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है वो प्रोवाइड कराएं, तो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हम आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके बताने वाले किस तरीके से आपका यहाँ पर 6 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन जो कक्षा है वो आपकी 7th है, और साथ ही 2.5 घंटे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पेपर में। और स्टूडेंट जो आपका पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, और चैनल को लाइक और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न 1 से 5 तक, तो आपके प्रश्न 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा रहे भावना ऐसी तेरी सत्य व्यवहार करूं। तो स्टूडेंट जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर जो 1 नंबर है वो आपका क्लियर हो पाएगा। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, सरल, गरल, सघन, मगन। तो इसमें स्टूडेंट जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बताना पड़ेगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरल। इसके बाद है दूसरा, उत्थान का विलोम शब्द है। तो आपको उत्थान का विलोम शब्द बताना है, क्या है? पतन, गिरना, चोटी, ठहरा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर पतन। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें। और इसके बाद है आपका तीसरा, दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा और दूसरा तीसरा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा पहला और तीसरा। फिर आपका है चौथा, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई, मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। फिर आते हैं आपके यहाँ पर 5वां प्रश्न, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है? कौवा, बगुला, हंस, कोयल। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प है कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपके रिक्त स्थान की। तो स्टूडेंट्स आपके अब आते हैं रिक्त स्थान। तो पृष्ठ 6वां देख लीजिए, दया करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो इसमें दया करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका दयालु हो जाएगा। तो पहले में आप यहाँ पर लिख लीजिए दयालु, दया करने वाले व्यक्ति को दयालु कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर 7वां, पंख है बना डॉट डॉट मेघ बजे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो इसमें जो जो आपका 7वां है, इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो इसमें आप लिख लीजिए अनुप्रास अलंकार। और इसके बाद इसमें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भी देखने को मिल जाएंगे, यहीं से आपको भरना है। तो इसमें आप अनुप्रास अलंकार कर लें 7वीं में। और इसके बाद है आपका 8वां, दिन दिन धा धमाक धमाक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका जो यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न है, इसमें आपका रहेगा अनुप्रास अलंकार। देख लीजिए, इसमें रहने वाला आपका अनुप्रास अलंकार ये आपका 7वां जो रहेगा, इसमें है पंख बना डॉट डॉट मेघ बजे। तो इसमें आपका रहेगा हरिश्चंद्र। तो आपके इसमें रहने वाला हरिश्चंद्र। और जो आपका 8वां, दिन दिन दा धमाक धमाक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और इसके बाद है आपका 9वां प्रश्न, भारत एक खोज डॉट डॉट द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसमें जो आपका 9वां प्रश्न है, इसमें आपको यहाँ पर जो लिखना है वो लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 9वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। और 10वां, दिन दिन दा धमाक धमाक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो इस तरीके से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो स्टूडेंट जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो आपके 11 से 16 तक रहेंगे। आपका जो 11वां प्रश्न है, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है? तो इसको आपको बताना है। तो इसमें आप लिख लीजिए यहाँ पर शांत, शांत और अद्भुत। यहाँ पर आप लिख लीजिए शांत और अद्भुत, अद्भुत दिखाई देती है। इसके बाद है आपका 12वां, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है संवेदनशील। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए संवेदनशील।
फिर आपका यहाँ पर 13वां दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है, तो यहाँ पर लिख लेना हमारे मन में, हमारे मन में। ये आपका यहाँ पर 13वें पृष्ठ का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न है, गणगौर मध्य प्रदेश किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो यहाँ पर लिख लेना निवाड़, तो यहाँ पर आपको लिख लेना निवाड़। फिर आपका 15वां, योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यायाम और साथ ही प्राणायाम, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका 15वें का हो जाएगा। इसके बाद है आपका 16वां, निम्नलिखित शब्दों को के तत्सम रूप ली, जल का हो जाएगा पानी, और पुष्प का हो जाएगा फूल, और पर्वत का हो जाएगा पहाड़। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 16 पृष्ठ तक के सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक, और आपका 17वां प्रश्न है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है, तो इनके जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप प्रश्न को देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है, और इसके बाद आता है आपका यहाँ 19वां, सज्जनता की पहचान किससे होती है। 20वां आपका मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नृत्य रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, पहले आप पृष्ठ को देख लीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 21वां प्रश्न, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो स्टूडेंट जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। आपके जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो आपके 5 नंबर के रहेंगे, जिसमें 23वां प्रश्न है आपका, किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, तो 3 में से किसी एक पर आपको लिखना है। 10 वाक्य है। 24वां, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। 25वां, दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्द लिखिए। और 26वां, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो स्टूडेंट इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको हम बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ये रहा आपका प्रश्न 17वें का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये आपका 17वें का सॉल्यूशन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में अपनी अस्थियों की एक मुट्ठी राख को गंगा में बहाने की इच्छा जताई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक मानते थे। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन रहेगा। फिर आता है आपका 18वां पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। मेघ बजे कविता कवि नागार्जुन द्वारा लिखित एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य और मानवीय भावना को अद्भुत चित्रण किया है। तो ये आपका 18वें का सॉल्यूशन हो जाएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। फिर आता है आपका 19वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, ऐसे लोग प्रत्येक परिस्थिति में धीरे रहने वाले, क्षमाशील, मन से पवित्र, क्रोध न करने वाले, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले। इस तरीके से आपका यहाँ पर 21वें पृष्ठ का सॉरी 20वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। और साथ ही ये है आपका सॉरी वो आपका 19वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है। ये है आपका 20वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, मैत्री जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे का भावार्थ। और इसके बाद है आपका 21वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। और ये आपका 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, दीपू को दादी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की असुविधा से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी ना ही डेस्क। जब तक सुबह जल्दी उठना चाहता तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं होती थी। और इसके बाद ये है आपका 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन आपके रहेगा वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।